अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल ज़ैद फ्रॉम mobilearena.com। आज हम क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस का वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस 5.5 इंचज़ टैबलेट क्यू मोबाइल की जानिब से इस वक्त आपके सामने मौजूद खास जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इसके मैं आपको बॉक्स के जो बैक साइड पे है हम यहाँ से देखेंगे। इसमें 1.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन चिपसेट 410 और 16 GB इसके इंटरनल मेमोरी, 2 GB इसकी रैम है। एड्रीनो 306 इसके अंदर GPU दिया गया है। 720x1280 इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है जिसमें ये आपको 267 पिक्सल पर इंच वैल्यू देता है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ है गोरिल्ला ग्लास 3 इसके डिस्प्ले के ऊपर लगाया गया है। इसमें आप 64 GB तक अपना मेमोरी कार्ड एंटर कर सकते हैं और इसके अलावा 13 MP इसके अंदर कैमरा है और 5 MP इसका फ्रंट कैम है और इसमें एंड्रॉयड 4.4 किटकैट का जो वर्जन है वो इसमें दिया गया है। क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस का फ्रंट पैनल इस वक्त आपके सामने है। 5.5 इंचज़ इसकी स्क्रीन है। इसकी जो साइड्स हैं वो मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी जो इधर वाली साइड है राइट साइड, इसमें इसका वॉल्यूम लॉकर पावर बटन है। इसकी बैक साइड आप देख रहे हैं इस वक्त, और इसकी अगर हम लेफ्ट पर आएंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी मिलेगी आपको। टॉप पर आएंगे तो आपको सिर्फ एक ऑडियो जैक मिलेगा और इसके अगर बॉटम पर देखेंगे तो माइक्रोफोन के साथ एक चार्जिंग पोर्ट है। और इसके अलावा इसके जो मैं जैसे आपको बताया है कि गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। स्क्रैचलेस है, अगर आप इसके ऊपर कोई कवर नहीं भी लगाते फिर भी ये आपके स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। इसकी जो बैक साइड है वो आप देखिए 13 मेगापिक्सल कैमरा है और साथ लेंस है, नोयर लोगो, क्यू मोबाइल का लोगो, स्पीकर ग्रिल है। अगर मैं इसको आपको बैक कवर ओपन करके दिखाता हूँ तो ये देखिए आपके इसमें 2 अदर सिम कार्ड्स हैं जो कि अलग अलग दिए गए हैं, सेपरेट हैं। जबकि Z8 में हमने देखा था कि वो एक ही सिम कार्ड स्लॉट थी, वहीं पे आपका मेमोरी कार्ड डलता था और इसके लिए मेमोरी कार्ड के लिए जगह अलग दी गई है। जबकि इसकी जो बैटरी है 20 mAh है और ये भी बैटरी इसकी रिमूवेबल है, जैसे कि इस वक्त मैंने आपको इसकी बैटरी रिमूव करके दिखाई है। Z8 प्लस क्योंकि बड़ा सेट है, काफ़ी हैवी हो जाता है, तो आपको दोनों हैंड से यूज़ करना पड़ेगा, एक हैंड से ये यूज़ नहीं होगा। 2 हैंड से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये कंफर्टेबल मोबाइल नोयर Z8 का फ्रंट पैनल, ऊपर ईयर पीस है, इस तरफ इसका फ्रंट कैम है, जबकि इस जगह पर इसके सेंसर और इसके नोटिफिकेशन लाइट भी मौजूद है। इसके जो कैपेसिटिव बटन हैं वो आप देख रहे हैं Z8 की तरह स्क्रीन के अंदर ही मौजूद है, जबकि इसके अंदर मेन मेन्यू का कोई बटन मौजूद नहीं है और आपको यहीं से ही आपको मेन मेन्यू मिलेगा और यही आपका होम स्क्रीन होगी। अगर आप इसको डाउनवर्ड स्वाइप करेंगे तो ये आपको यहाँ से जेस्चर ये दे देगा नोटिफिकेशन सेंटर, और यहाँ से अगर आप इसको अपवर्ड स्वाइप करेंगे तो आप देखिए कि आपको सेटिंग्स दे देगा आपके होम स्क्रीन की। यहाँ से आप विजेट्स हैं, ये मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, वॉलपेपर्स हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप गैलरी में जाना चाहेंगे तो मोर वॉलपेपर्स पर क्लिक करें, गैलरी वॉलपेपर और लाइव वॉलपेपर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इस तरह करते हैं पिंच टू जूम तो ये आपको आपके होम स्क्रीन के पैनल देता है। यहाँ से आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं और यहीं से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आप इसकी जगह चेंज करना चाहें तो आप इसकी अपने स्क्रीन की जगह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मैंने आपको करके दिखाई है। क्यू मोबाइल नोयर Z8 का जो होम स्क्रीन है बहुत शानदार है, और अगर विजिबिलिटी आप इसकी देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, चारों तरफ से आप इसकी विजिबिलिटी भी देख लीजिए, तकरीबन हर एंगल से ये विजिबल है। इसमें IPS डिस्प्ले है जो कि तकरीबन आपको सनलाइट में भी और इंडोर भी और आउटडोर भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है। नोयर Z8 प्लस की जो एक और ख़ास बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि इसका जो क्यू मोबाइल ने हमें इसका कवर दिया है, ये देखिए इसका जो कवर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, इसके कवर में ख़ास बात यह है कि इसमें स्टिकर नहीं दिया गया बल्कि ये कैचर दिया गया है जो कि आप अपना फ़ोन इसके अंदर फिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वक्त फिट करके दिखाया है। ये इसका ख़ास बात है कि आप इसको जब चाहें फिट कर लें, जब चाहें उतार लें। जबकि जो Z8 था उसमें स्टिकर था, उस वक्त उसको आप उतार नहीं सकते, लेकिन इसको आप इजीली जब भी आपका दिल चाहेगा इसको आप कवर के साथ यूज़ कीजिए। अगर ना आपका दिल करे तो आप इसको कवर के बगैर यूज़ कर सकते हैं। इसके कवर का एक ये फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ उसमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिया गया है बैक साइड से। बैक साइड का जो स्टफ़ है इस स्टफ़ में और क्यू मोबाइल नोयर Z8 के स्टफ़ में थोड़ा सा फ़र्क है, ये ज़रा मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है नोयर Z8 के मुकाबले में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे इसकी जो फ़ोन बुक है। ये आप देखिए कि इसकी जो मैंने फ़ोन बुक ओपन की है बहुत ज़बरदस्त आपको ये ऑर्गेनाइज़ करता है आपकी फ़ोन बुक को। इस तरफ आएंगे तो ग्रुप्स मिलेंगे, इस तरफ आएंगे तो आपको
फेवरेट्स मिलेंगे, जबकि अगर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स मिल जाएगी आपके फ़ोन बुक की। सबसे उसका जो कॉलर का फीचर है ये आप देख लीजिए कि इसका जो डायल पैड इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसका डायल पैड भी बहुत शानदार और बड़े बड़े बटन हैं। आप एक हाथ के साथ इसको तकरीबन आपके सारे जो आपके बटन है आपके एक हाथ में एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यह आपको हिस्ट्री दे देगा, यहाँ से आप इसकी हिस्ट्री खोल लीजिए। इसके अलावा जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं, ये वाले बटन को, ये आप देखिए कि ये मल्टीटास्किंग का ऑप्शन वो दे देता है आपको। इसके बाद हम चलेंगे इसके मैसेजिंग की जानिब। इसका जो मैसेजिंग का एरिया इस वक्त आपके सामने आया है, यहाँ से मैं आपको ये वाला खोल के दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि मैंने एक थ्रेड ओपन किया है। इसकी ख़ास बात आप ये देख लीजिए कि पिंच टू जूम, अगर आप इसको पिंच टू जूम करते हैं तो ये जूम कर देगा आपके टेक्स्ट को, और अगर वापस लेके जाएंगे तो ये जूम आउट कर रहा है इस वक्त। आप इसको जितना चाहे नीचे लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर इसका अगर आपने इसका रिप्लाई करना है किसी मैसेज का तो आप देखिए कि ईजी। इसके साथ साथ ये आप देखिए कि ये जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये भी ऊपर इसका साइज़ भी बड़ा या छोटा हो जाता है। इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं इस पर टाइपिंग कर रहा हूँ, और इस पर जो जेस्चर, ये जो है जेस्चर टाइपिंग, ये भी मौजूद है, जिसको हम स्वाइपिंग कहते हैं। ये इसके अंदर मौजूद है गूगल के। यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देखिए कि ये इंग्लिश एंड्रॉयड कीबोर्ड है और ये गूगल कीबोर्ड है। गूगल कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो स्वाइपिंग वाला ये एक्टिव होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप इसको बस स्वाइप, ये देखिए आप स्वाइपिंग नहीं कर सकेंगे। स्वाइपिंग के लिए आपको गूगल कीबोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप कोई भी लफ्ज़ इंग्लिश में कोई भी लफ्ज़ लिखना चाहेंगे तो आप स्वाइपिंग से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वक्त हाउ आर यू आपके सामने इसके ऊपर लिखा है। नोयर Z8 प्लस का वीडियो रिव्यू आप देख रहे हैं mobilearena.com की जानिब से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या क्या हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। क्यू मोबाइल की जानिब पे जो ऐप्स दी गई हैं वो आप देखिए कि क्यू एल्बम है, क्यू मोबाइल केयर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्काइप, ट्विटर और किंग सॉफ्ट ऑफिस। ये तमाम एप्लीकेशंस इसमें बहुत ही स्मूथ चलती हैं। मैंने व्हाट्सएप को और स्काइप पे जो है कॉलिंग का फीचर चेक किया है, और स्काइप का जो खसूसी तौर पर वीडियो का फीचर है वो बहुत ही स्मूथ चलता है, कोई लैग नहीं देता। लेकिन मैं Z8 प्लस की एक बात आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये बहुत मरतबा हेल्ड हो जाता है। जब आप इस पर कोई बड़ी या हैवी गेम या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये आपको हेल्ड हो जाता है उस वक्त। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके जो सेटिंग्स है। सेटिंग का मेन्यू इस वक्त मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये आप देखिए कि वाईफाई, ब्लूटूथ है, इसमें ऑडियो प्रोफाइल है, LED नोटिफिकेशंस हैं, और अगर हम इसके यहाँ पर आते हैं तो हमें ये क्विक बटन देता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको ओपन किया है, क्विक बटन हमारे पास मौजूद। क्विक बटन को मैं इस वक्त ओपन करूँगा। ये आप देखिए कि क्विक बटन में हमारे पास जो चीज़ें हैं, लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर आप देखिए मेन्यू है, ये स्क्रीनशॉट है और ये होम है। यहाँ पर आप इसको मज़ीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर मज़ीद यहाँ से अपने ऐड कर सकते हैं चीज़ें। यह देखिए कि जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर ये जीमेल का इसमें ऐड करता हूँ, ये जीमेल यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह अपनी मर्ज़ी के जो आपके फेवरेट्स जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर इसके क्विक बटन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहेंगे तो यहीं से आप देखिए कि वापस आइए, क्विक बटन को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, क्लोज़ हो जाएगा। इस नोयर Z8 प्लस का जो रेंज है तकरीबन 21,000 के साथ ये लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें जो स्मार्ट जेस्चर्स होते हैं वो मौजूद नहीं है। ये एक इसका ड्रॉबैक है कि आप इसमें जो आपके जेस्चर्स हैं, एयर जेस्चर वगैरह, वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा इसमें जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो मैं आपको बता चुका हूँ 4.4.4 किटकैट इसके ऊपर चल रहा है, जबकि सिस्टम अपडेट्स भी इसमें दिए गए हैं। अगर किसी वक्त कंपनी आपको देती है, इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर किसी वक्त कंपनी की जानिब से आता है तो आप इसको ऑन द एयर यानी कि वाईफाई के ज़रिए ही आप इसको लॉलीपॉप पे अपग्रेड कर सकते हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस इस वक्त आपके सामने इसका वीडियो रिव्यू चल रहा है। इसमें हम देखेंगे, इसके बाद इसका जो कैमरा है उसका यूज़र इंटरफेस हम चेक करेंगे और इसके जो मज़ीद ऑप्शंस होंगे वो चेक करेंगे। इसका कैमरा का यूज़र इंटरफेस इस वक्त मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसी के बॉक्स की एक पिक्चर लूँगा और आप देखिए कि इसका टच फोकस मौजूद है। टच कीजिए किसी भी जगह पर, ये लीजिए मैंने इसके कैमरा से एक तस्वीर कैप्चर की है। एक और तस्वीर कैप्चर करेंगे थोड़ा सा जूम करके। ये दो तस्वीरें मैंने इसके कैमरा के साथ आपके सामने कैप्चर की हैं। मज़ीद मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर
ये देखिए कि आप अगर सेटिंग ऑप्शन खोलते हैं तो ये आपके सामने कंटिन्यूस शॉट है, काउंट डाउन टाइमर है, पिक्चर का साइज़ है। पिक्चर के साइज़ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये 13 मेगापिक्सल से हमें स्टार्ट करता है और 12, 10, 8, 5, 3 मेगापिक्सल तक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। किसी भी साइज़ की पिक्चर हम खेल सकते हैं और ZSL का मोड मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कलर इफेक्ट्स मौजूद हैं। ये 3-4 कलर इफेक्ट्स हैं, बल्कि 5, 6, 7 काफ़ी सारे कलर इफेक्ट्स मौजूद हैं। और सीन मोड है। सीन मोड में अगर हम आते हैं तो ये हमारे सामने ऑटो, नाइट, सनसेट, लैंडस्केप, नाइट पोर्ट्रेट और बीच, स्नो और स्टडी फोटो, फायरवर्क्स, स्पोर्ट्स, कैंडल लाइट, बैक लाइट, ये तमाम चीज़ें हमारे सीन मोड में मौजूद है। किसी भी किस्म का आपके पास लाइटिंग कंडीशन है, आप किस जगह पे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और वो आपकी फ़ोटो को उस अंदाज से सेटिंग कर देगा और आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी और शानदार आएगी। इसके अलावा वाइट बैलेंस है और इसके बाद स्टोरेज की जो पोजीशन है वो आप देख लीजिए कि अगर आप फ़ोन में अपनी फ़ोटो सेव करना चाहते हैं या SD कार्ड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा मैं अगर इस बटन को करता हूँ तो आप देखिए कि नॉर्मल शॉट है, HDR शॉट है और फेस ब्यूटी है। फेस ब्यूटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए सिर्फ 3 ऑप्शन मौजूद आ गए हैं हमारे पास। ये कस्टम्स है, इस पर आप अपनी मज़ीद जो अपनी फ़ोटो है उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। आइज़ है, शार्प है, स्मूथ है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं कैप्चर करने से पहले। इसके अलावा जो चीज़ है HDR शॉट है और यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, ऑन, ऑटो और ऑफ का, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। और इस जगह पे अगर आप आते हैं तो ये फ्रंट कैमरे का आपको ऑप्शन यहाँ पर दे देता है। इसके अलावा अगर मैं वापस आपको दिखाऊंगा इसकी वीडियो की सेटिंग, आप देखिए कि मैंने वीडियो वाला ऑन किया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये इसकी जो सेटिंग है। वीडियो में आप देखें कि मैंने इसको जब सेलेक्ट किया है तो वीडियो क्वालिटी हमें सबसे पहले देता है। वीडियो क्वालिटी में देखें फाइन है, हाई है और मीडियम और लो है। ये फाइन जो है इस वक्त मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर आपने फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप फाइन पे ले जाएं तो ये आपकी 1080p वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वीडियो का जो ड्यूरेशन है अब देखिए कि 30 सेकंड्स है, 10 मिनट्स है और 30 मिनट है और नो लिमिट, यानी कि आपके पास आज़ादी होगी कि आप जितना चाहें, जितनी आपकी मेमोरी है फ़ोन में या कार्ड में, वो सारी आप एक ही क्लिप से भर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो टाइम लैप्स का यहाँ पर ऑप्शन है, कलर इफेक्ट्स हैं, वाइट बैलेंस मौजूद है और यहाँ पर ये बटन इनएक्टिव है वीडियो में। और ये फ्रंट कैम है, अगर आप फ्रंट वीडियो बनाना चाहें वो भी आप ले सकते हैं और यहाँ पे फ्लैश लाइट मौजूद है। ये थी न्यू क्यूमोबाइल नोयर Z8 प्लस की वीडियो कैमरा की सेटिंग्स। अब मैं आपको लेकर चलूँगा इसकी गैलरी की जानिब और इसकी गैलरी में हम देखेंगे कि हमें किस तरह की सेटिंग मिलती है। क्यूमोबाइल नोयर Z8 प्लस की गैलरी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इस पर मैं आपको सबसे पहले इसमें जो वीडियो है वो चला के दिखाऊँगा। लीजिए, मैं आपको लैंडस्केप मोड में ये वीडियो जो सॉन्ग है ट्रैक देख लीजिए। क्यूमोबाइल नोयर Z8 प्लस की क्यूमो स्क्रीन 5.5 इंचज़ है, इसलिए ये मूवीज़ वगैरह देखने के लिए बहुत फिट फैबलेट आपके लिए ये आपको काम दे सकता है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद इसमें दिखाना चाहूँगा जो मैंने इस पर कुछ HD वॉलपेपर्स किए हैं, उनकी हैंडलिंग ये कैसे करता है। इसको फिर हम दोबारा इस मोड में लेके आते हैं लैंडस्केप में और ये कुछ HD वॉलपेपर्स की रेंडरिंग है। आप देखिए पिंच टू जूम का एक मुजाहिरा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये वापस, और अगर डबल टैप करेंगे तो ये डबल टैप के साथ जूम है। बहुत शानदार स्क्रीन है, लेकिन इसकी जो पिक्सल पर इंच वैल्यू है, PPI वैल्यू जिसे कहते हैं, वो Z8 से कम है। उसकी 297 है और इसकी 267 है। एनीवे फिर भी आपको महसूस नहीं होता, अच्छा रिज़ल्ट है, आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इस पर मैंने जो की हैं वॉलपेपर्स। और इसके बाद जो हमने इसके कैमरे के साथ अभी कैप्चर की है, ये देखिए इसी के कैमरे के साथ जो मैंने अभी कैप्चर की है, देखिए। अब इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भी बहुत ही शानदार है। 13 मेगापिक्सल मैंने 13 मेगापिक्सल मोड पे की है, तो ये आप देख लीजिए कि इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने इसके फ्लैश के साथ जो तस्वीर खींची है, ये आप देखिए नाइट मोड में इसके फ्लैश के साथ मैंने तस्वीर ली है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार है। ये भी आप देखिए कि इंडोर पिक्चर है
ये तमाम पिक्चर्स आपको इस वीडियो के नीचे, अगर आप जाएंगे हमारी वेबसाइट mobilearena.com पर, तो ये तमाम सैंपल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आइए मैं इसको आपको जो एडिटिंग मोड है वहाँ पे लेकर चलता हूँ। ये इसका एडिटिंग मोड है। यहाँ पर आप देखिए कि आप इसके जो ये सेटिंग्स है, इसके कलर चेक कीजिए, चेंज हो रहे हैं साथ साथ। ये आप कोई भी ऐड, इसके अलावा अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो ये फ्रेम्स हैं, इसके फ्रेम्स साथ साथ सेट हो रहे हैं। इसको आप अगर देखिए इस मोड में नहीं है, सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में ही काम करेगा इसका एडिटिंग का जो फंक्शन है। यहाँ पर आप देखिए कि इसको आप रोटेट कर सकते हैं, और इसका अगर आप ड्राइंग करना चाहें इसके ऊपर कुछ, तो आप ये देखिए कि जैसे मैं इसके ऊपर ड्राइंग कर रहा हूँ ये मौजूद है। ये तमाम चीज़ें इसकी फंक्शनैलिटी इसके एडिटिंग मोड में आप जाकर अपने तस्वीर को मज़ीद स्टाइलिश और मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। क्यों मोबाइल नोट Z8 का Z8 प्लस के कैमरा के साथ बनाया गया एक वीडियो सैंपल इस वक्त मैं आपको चला कर दिखाऊंगा इसी के स्क्रीन पर। ये आप देख रहे हैं। जब आप अपने लैपटॉप पर देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट देगा। क्यों मोबाइल नोट Z8 प्लस की मज़ीद एप्लीकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त गूगल की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने इस वक्त आ चुकी हैं। मैप्स हैं, प्ले गेम्स है, जीमेल, गूगल वॉइस सर्च, प्ले स्टैंड और गूगल की सेटिंग्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसका जो कैलकुलेटर है वो इस वक्त आपके सामने आया है। इसको आप फ्लोट भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर। ये देखिए मैंने इस वक्त इसको फ्लोटिंग मोड में लेके आया हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आप इसको किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्रॉस कर, ये इस वक्त आपके सामने आया है। ये इसकी फ़ोन की स्टोरेज है, इस वक्त इसमें कार्ड मौजूद नहीं है। क्यों मोबाइल नोट Z8 प्लस। इसके अलावा इसमें जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका वो कैलेंडर है। इसका कैलेंडर आपके सामने आ चुका है इस वक्त। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप देख लीजिए। इसका Antutu जो बेंचमार्क हमने इसके ऊपर चलाया है, इसका जो रिज़ल्ट है, इसका तकरीबन इसने रैंकिंग हमें दी है बहुत नीचे, और जो इसका ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, और इसका जो स्कोर आया है हमारे पास वो तकरीबन 20,000 के करीब इसका स्कोर हमारे पास आया है। ये इसकी Antutu की बेंचमार्क आपने इसका देखा एक बार। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अब इसका एप्लीकेशन मैनेजर है, ये आप देख लीजिए। इसमें आप एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वो ये है कि इसका जो क्लॉक, इस तरफ आएंगे तो अलार्म्स हैं, इस तरफ स्टॉप वॉच है और इस तरफ टाइमर मौजूद है। इसके अलावा नोट Z8 प्लस का जो साउंड रिकॉर्डर है उस पर भी नज़र डाल लीजिए। इसमें भी वही बात है जो Z8 में थी, इसमें अब प्ले लिस्ट नहीं है। जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वापस आपको फाइल मैनेजर में जाकर उसको प्ले बैक करना पड़ता है, इसका ड्रॉबैक। इसके अलावा मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इसके वॉलपेपर्स है, वो मैं आपको सेट करके दिखाऊँगा कुछ। ये देखिए कि इसमें मैंने ये वाला वॉलपेपर जब निकाला है तो हमें ऑप्शन देता है कि होम स्क्रीन पर करना है या लॉक पे करना है या दोनों पे करना है। और जो नीचे वाली लाइन है ये ब्लर की है, 100% है, 75% है। आप ब्लर को सेलेक्ट कीजिए और आप ये देखिए कि इस वक्त इसका जो वॉलपेपर है वो तब्दील हो रहा है, जो कि इस वक्त चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं इसको पूरी के पूरा लगाऊंगा बगैर इसका, आप इसको ब्लर किए अगर आप एडजस्ट करेंगे तो ये बगैर ब्लर के एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि इस वक्त आपके सामने इसका जो लुक है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर चीज़ें वो इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये इफ़ेक्ट है एक जो कि इस तरह लेके जाता है, और इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर ये वाला है, और इसको ये देखिए क्या ये चेंज हो गया है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मोबाइल Z8 प्लस का कि इसके अंदर थीम्स मौजूद नहीं है। एनीवे आप प्ले स्टोर से मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्चर्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन की जो लुक है उसको एंटायरली चेंज कर सकते हैं। क्यों मोबाइल नोट Z8 प्लस का वीडियो रिव्यू mobilearena.com की जानिब से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इसमें ये चलाएंगे सबवे सर्फर और इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसकी जो 5.5 इंच स्क्रीन है
नोयर Z8 प्लस, बहुत ही शानदार गेमिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है ये। अगर आप इसमें कोई भी हैवी गेम चलाना चाहेंगे बहुत मज़े से आपको ये गेम चलाएगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन जो होती है उस पर गेम्स खेलने का या वीडियोस देखने का या अपना जो आपकी नेट की वेब सर्फिंग है, सोशल ऐप्स वगैरह चलाने का बहुत ज़्यादा आपको प्लेयर आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनमें से एक ये भी है। इसके अलावा इसमें कैंडी क्रश सागा मैंने की है, कमांडो की है, हाईवे राइडर की है। हाईवे राइडर में आपको इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने आपको इस पर गेम चला के दिखा रहा हूँ। हाईवे राइडर क्यू मोबाइल नोयर Z8 प्लस की स्क्रीन पर आप हाईवे राइडर देख रहे हैं। इस वक्त बहुत ही स्मूथ चल रही है। नोयर Z8 प्लस की फ्लैश लाइट का रिज़ल्ट आप इस वक्त मुलाहाजा कीजिए। यह मैं देखिए कि मैं इसको पीछे करता हूँ फ़ोन को, और इसकी जो फ्लैश लाइट के साथ अंधेरे कमरे में अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहेंगे तो जब देख रहे हैं काफ़ी इसकी अच्छी लाइट है, काफ़ी विविड लाइट। इसकी एक और जो बात मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा वो ये है कि जब आप जो फ्लैश इसका है कवर, इसके कवर के अंदर जब फ़ोन को रखते हैं तो इसका कवर बहुत अच्छी आपको लुक देता है। जैसे कि इस वक्त मैं आपको इसमें पैक करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए मैंने इसको कवर में इसको पैक किया है, तो ये आप कवर इसका देखिए कि चारों जिसकी Z8 प्लस पर वेब एक्सपीरियंस लेते हैं। जी आप देख रहे हैं इस वक्त mobilearena.com हमने इस पर ओपन किया। नोयर Z8 की स्क्रीन पर पिंच टू जूमिंग, ये आप देख रहे हैं। इस पर रेंडरिंग में इस वक्त अप एंड डाउन आपको दिखा रहा हूँ। बहुत स्मूथ हैंडल कर रहा है। HTML5 ये हैंडल करता है बहुत इजी। और ये आप देख रहे हैं हमारा मोबाइल वर्जन, mobilearena.com का मोबाइल वर्जन इस वक्त आपके सामने है। बहुत ही स्मूथ वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। नोयर Z8 प्लस पर आप इसका एक बार फिर से वेब वर्जन देख रहे हैं। हमारे पास इस वक्त क्रोम ब्राउज़र है। ये आप देखिए कि इसको मैं चारों तरफ से आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको देखना चाहेंगे लैंडस्केप में तो इस वक्त मैं ये लैंडस्केप में लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा है। मल्टी अगर आप देखें मैंने इसमें मल्टी जो विंडोज़ ओपन की हुई हैं। आप नोयर Z8 प्लस के जो ड्रॉबैक्स हैं उनमें से एक बात ये है कि इसका जो कवर है वो सेंसिटिव नहीं है। वो आप देखते हैं कि ये सिंपल कवर है, सेंसिटिव कवर नहीं है। जब आप इसको बंद करते हैं तो स्क्रीन खुद ब खुद ऑफ नहीं होती। ये एक इसका ड्रॉबैक है। और इसकी जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो नोटिफिकेशन लाइट है जब वो ग्रीन में चलती है तो अच्छी लगती है, लेकिन जब वो रेड में चलती है तो बहुत ज़्यादा डिम नज़र आती है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और इसमें जो बैटरी टाइमिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ख़ास तौर पर इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो बहुत कम है। Z8 के मुकाबले में इसकी बैटरी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसका जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है बैटरी का, वो बहुत ही कम है। आपको एक दिन में सुबह अगर आप फुल चार्ज करेंगे तो आपको शाम को जो है मगरिब के वक्त फिर दोबारा इसको चार्ज करना पड़ेगा। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से अक्सर औकात पॉकेट वगैरह में अगर आपकी पॉकेट छोटी है तो वहाँ पर भी फिट नहीं आता। एनीवे इसके बावजूद जो बाकी इसके अच्छी बातें हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि इसके सिम कार्ड्स अलग अलग हैं, इसमें मूवीज़ वगैरह और गेम्स वगैरह बहुत ही शानदार चलती हैं। इसके अलावा इसका जो हार्डवेयर के जो बटन हैं वो बहुत शानदार हैं। इसके अलावा इसमें जो ये देखिए आप, ये आपको नज़र आ रहा है स्नैपड्रैगन की जन्म से बैटरी गुरु दिया गया है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये बैटरी को थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपकी टाइमिंग को इंक्रीज़ कर देता है। ये भी एक इसकी अच्छी बात है कि ये अपनी जो बैटरी को सेव करता है। ये चीज़ें जो हैं, और इसके अंदर एक और जो ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो इसका ईयर पीस है, ईयर पीस भी इसका प्रोटेक्टेड है। इसका प्रोटेक्टेड है तो इसके अंदर जो फ्रंट कैम के अंदर है मिट्टी के ज़र्रात नहीं जाते, जबकि जो Z8 था उसके अंदर मिट्टी के ज़र्रात कैमरे के अंदर चले जाते थे। उसका क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं थी यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा मसला करता था। लेकिन इसमें ये इसका जो एक क्वालिटी अच्छी बात यह है कि ये प्रोटेक्शन है इसके अंदर, तो आपका फ्रंट कैम यहाँ से महफूज रहता है।
क्यों मोबाइल नोट Z8 प्लस का वीडियो रिव्यू आपने देखा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए विजिट कीजिए mobilearena.com। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।